अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह ठीक ही होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी ठीक हूँ हमेशा की तरह। आज फिर मैं आ गई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार न्यू रेसिपी के साथ और बहुत ही चटपटा हमारा ये मज़ेदार सा चटनी अचार रेडी है। सबसे बड़ी अच्छी बात इसमें यह है कि आप इस अचार को फ़ौरन बनाकर खा सकते हैं, इसे इंतज़ार नहीं करना पड़ता। तो माशाल्लाह बहुत आसान रेसिपी और खाने में बहुत टेस्टी। आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा हमारा ये चटनी अचार की रेसिपी। फटाफट किचन में जाएँ, हरी मिर्च उठाएँ और चटनी अचार बनाएं। इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसा चटनी अचार जो आज से पहले आपने ना खाया होगा और ना देखा होगा ना सुना होगा। उसके लिए मैंने ये 1 पाव हरी लाल मिर्च ली है। आप हरी भी ले सकते हैं, मैंने लाल इसलिए ली है क्योंकि इसका लुक अच्छा आएगा। 1 पाव हमारी मिर्च होगी, ये कम स्पाइसी है। अगर आप तेज़ स्पाइसी खाते हो तो आप स्पाइसी मिर्ची लें मलीर की। 4 लीमू, इनका हम चटखारा देंगे अपनी चटनी अचार को। और ये गाजर मेरे पास पड़ी थी, ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप ना लें। ये बड़ा सा गट्टा लहसुन का, ये अदरक का, इन्हें हम कर लेंगे चॉप। पहले हम मिर्चों की ये डंडी हटा देंगे और अब इसके बाद हम इन्हें बहुत ही प्यार से करेंगे चॉप। पहले इस तरह से, फिर इस तरह। बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ही ईजी। फ्रेश हमारी मिर्च है, बिल्कुल ही कच्ची ताज़ी। इस तरह मार लेंगे 1-2 बार और इन्हें कर लेंगे चॉप। इसी तरह से हम गाजर को कर लेंगे इस तरह से चॉप। मिनटों में तैयार होने वाली अचार का अचार और चटनी की चटनी। आप सुबह सुबह नाश्ते में ढूंढते फिरते हैं क्या खाएं, उसके लिए ये बहुत मज़ेदार टेस्टी है। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है और माशाल्लाह बनकर ये ख़राब भी नहीं होता। इंशाल्लाह इस तरह से कर लेंगे हम। लहसुन को भी हम इसी तरह छील कर चॉप कर लेंगे, अदरक को भी हम चॉप कर लेंगे और सारे लीमुओं का निचोड़ लेंगे जूस, ताकि हमारी चटनी बहुत ही चटपटी बने। मिर्चों को हमने चॉप कर लिया है माशाल्लाह। अब इनका इजाफी पानी निचोड़ने के लिए, वरना हमारा चटनी अचार हो जाएगा ख़राब। एक मलमल का कपड़ा लेंगे और बाउल के ऊपर इस तरह से रख लेंगे और इस पर डाल देंगे हम अपनी चॉप की हुई मिर्च। अब हमने जो ये मलमल का कपड़ा बिछाया है इसमें डाल लेंगे हरी मिर्च चॉप की हुई। अब हम गाजर चॉप कर लेंगे, उन्हें भी इसी तरह कपड़े में डालकर निचोड़ लेंगे। अगर पानी होगा तो हमारा ये चटनी अचार हो जाएगा ख़राब। अब हम ये कपड़ा समेट लेंगे इस तरह से चारों तरफ और इसकी बनाएंगे पोटली। पोटली को हमने बांध लिया है इस तरह से। हाथ की मदद से हम मिर्चों का इजाफी पानी निकाल देंगे ताकि हमारी चटनी अचार ख़राब ना हो। आप इसे अब 1 साल भी रखेंगे तो इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगा ये चटनी अचार। ये जो पानी हमने मिर्चों में से निकाला है ये हम ज़ाया नहीं करेंगे, ये हम किसी भी सालन में मिक्स कर सकते हैं, चावलों में मिक्स कर लें, चटनी में, यानी कि हमने ज़ाया नहीं करना। ये मिर्चों का ही पानी है। पोटली को मैंने खोल लिया है, अब हम डाल लेंगे प्लेट में। आप देख सकते हैं कितनी ड्राई हो चुकी है हमारी ये मिर्च। जब इनमें पानी ही नहीं बचा तो हमारा अचार चटनी यानी कि इंशाल्लाह 1 से 1.5 साल भी ख़राब नहीं होगा। ये 1 साल पहले मैंने अचार बनाया था केरी का। मसाला हमारे पास पड़ा हुआ ऐसे ही ख़राब हो जाएगा, फुंदी लग जाएगी और फिर हम इसे बेकार कर फेंक देंगे। इससे अच्छा हम इस मसाले को मिलाएंगे हरी मिर्चों में और ये बन जाएगा हमारा बहुत ही बेहतरीन यानी कि बढ़िया किस्म का मज़ेदार चटनी अचार, वो भी फ्रेश ताज़ा। इसी अचार को हम और फ्रेश करने के लिए, अगर आपको लगे ये कि मसाला कम है तो अब हम इसमें डाल लेंगे कुछ ताज़े मसाले। सौंफ ले लेंगे हम 2 टेबल स्पून और धनिया साबुत अचार की जान 4 टेबल स्पून। हल्दी लेंगे हम 1 टेबल स्पून। अगर आपको नमक कम लगे तो आप नमक भी ले सकते हैं। मैंने नमक कम लिया था अचार में तो इसलिए मैं 1 टेबल स्पून नमक भी ले लूँगी। और ज़ीरा लेंगे हम 4 टेबल स्पून। ये फ्रेश अचार का टेस्ट हमें लेने के लिए ले रहे हैं मसाले, वरना हमारा ये मसाला कम नहीं था, ताकि हमारे अचार का टेस्ट फ्रेश आए, इसलिए हमने थोड़े से मसाले और मिक्स कर लिए हैं इसमें। और अब जाएगी अचार की जान। लहसुन चॉप किया हुआ, अदरक चॉप किया हुआ, और इस अचार को हम करेंगे बहुत अच्छा सा मिक्स। और एक मसाला और रह गया है, सरसों का बीज यानी कि जिसे कहते हैं राई दाना। मिर्च तो हमने ली है क्योंकि मिर्चों की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर हम मिर्चों के अलावा किसी और चीज़ का ही अचार बना रहे हैं, मसलन जैसे गाजर, मूली, टिंडे वगैरह,
तो उनमें हम कुटी हुई मिर्च यूज़ करेंगे। अब हम मिर्चों का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि मिर्च हमने बहुत सारी ली हैं। अब हम करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। अब हम अचार को बहुत ही अच्छा सा टेस्ट देने के लिए डाल लेंगे नींबू का जूस। वैसे आप नींबू इस तरह भी डाल सकते हैं काट कर, मगर उसका असर बहुत देर से होगा। ये फ़ौरन हमारा अचार चटपटा बन जाएगा। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप नींबू पाउडर भी ले सकते हैं या फिर थोड़ी सी टाटरी या सिरका भी ले सकते हैं। अब हम बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स, ताकि हमारी हरी मिर्च, गाजर, अदरक, लहसुन यकजान हो जाए और मज़ेदार सा हमारा अचार रेडी हो। इंशाल्लाह आज से पहले इससे अच्छा अचार आपने नहीं खाया होगा। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बिल्कुल आसान सी रेसिपी है और घर में ही पड़े हुए इंग्रेडिएंट से हम ये अचार बना कर रख सकते हैं। चावलों में तो ये इतना मज़ा देता है, इतना कि मैं बता नहीं सकती, और पराठे के साथ उससे भी ज़्यादा मज़ेदार। आपको इसके लुक से ही पता चल रहा होगा कितना मज़ेदार टेस्टी हमारा ये आज का अचार बनने वाला है। चटनी अचार इसका हम नाम रखेंगे, क्योंकि ये हमने चटनी भी बनाई है और अचार भी है। अब हमने अच्छी तरह से कर लिया है मिक्स। अब हम आते हैं फाइनल लुक की तरफ और इसे जार में भर कर रखेंगे हम। फ्री के ज़मानों से ही हमारा ये अचार रेडी हो चुका है माशाल्लाह। मसाला हमारे पास पड़ा हुआ था। आपके पास कोई से भी अचार का मसाला मौजूद हो, आप इसी तरह न्यू तरीके से फ्रेश अचार बना कर रख सकते हैं। गाजर का, मूली का, लौकी का, टिंडे का, करेले का, नींबू का, जो भी आपके पास है, केरी वगैरह, उसका अचार आप बनाएं। आपका मसाला ज़ाया भी नहीं होगा और आपकी एक बहुत ही मज़ेदार न्यू रेसिपी भी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ये जार हमने लिया है। आपने इस तरह का गिलास लेना है। प्लास्टिक में ज़्यादा देर चीज़ नहीं चलती। ये आपको अच्छी तरह से तसल्ली करके देखना है कि जार हमारा अगर ज़रा सा भी गीला रह गया, इस तरह से आपने कोई भी टिश्यू पेपर या कपड़ा अंदर डालकर 4 से 5 बार इसे खुश्क करना है, यानी कि ड्राई करना है। पहले इसे धोकर सुखाएंगे, उसके बाद हम करेंगे इसे ड्राई हो चुका है हमारा ये जार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें अचार डालना करेंगे शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से हम बोतल को भर लेंगे। अचार से आप बहुत सारा बना कर रख सकते हैं। माशाल्लाह चटनी अचार हमने भरकर कर लिया है रेडी। अब आते हैं हम ऑयल की तरफ। ऑयल उसूलन तो ये है कि अगर 1 किलो अचार आप डाल रहे हैं किसी भी चीज़ का, तो 1 किलो ही हम ऑयल लेंगे, सरसों का तेल। तो हमारा ये जार छोटा है, देखते हैं इसमें कितना तेल आएगा। हम इसे तेल में नहला देंगे, आप ये समझें। सरसों का ये तेल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से हम चमचा कर लेंगे ताकि हर तरफ हमारा ऑयल जाए। इस तरह से आपने वक्फे से तेल डालना है। अब जैसे ही ये ऑयल जाना शुरू हो चुका है नीचे, थोड़ी देर का हम वक्फा देंगे, उसके बाद फिर ऑयल लेंगे। वैसे हमने सरसों का 1 पाव ऑयल लिया है, इसमें चला जाएगा, मगर थोड़े वक्फे से, क्योंकि मैंने ये अचार दबा कर भरा है अच्छी तरह से। अगर ये थोड़ी सी भी जगह होती तो ये तेल एकदम नीचे चला जाता। बहुत ही मज़ेदार चटनी अचार आज की हमारी बनाने की। आपको रेसिपी अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। मिलते हैं इसी तरह की बहुत ही मज़ेदार टेस्टी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।